दोस्तों मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग जो है सीटेट की महत्वपूर्ण क्लास को क्या करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, यह हमारा जो है किस लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो सीटेट वालों के लिए जो ये हमारे सभी क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें ना करेंगे। जो हमारा उच्च ज्वर होता है, उच्च ज्वर यानी तेज बुखार के साथ कँपकपी, जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है, वह है, बताइए, सिनकोना के वृक्ष के पेड़ से करते हैं। तो ये मियादी बुखार है, बिल्कुल नहीं है। चिकनगुनिया है, नहीं है। डेंगू है, नहीं है। तो हमारा क्या आ जाएगा, मलेरिया हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। यानी कि इसमें क्या होता है, मलेरिया में हमें बहुत तेज़ बुखार होता है और हमें कँपकपी से हमें ठंड सी लगती है, और इसका उपचार जो सिनकोना के वृक्ष की छाल से किया जाता है। ठीक है, तो इसकी पूरा डिटेल से आपको कभी कभी पूछ लेगा। मलेरिया की जो परिभाषा बताइए, तो क्या ज्वर, उसमें उच्च ज्वर आता है, तेज बुखार आता है, कँपकपी सी लगती है, और सिनकोना के वृक्ष से इसका क्या किया जाता है, उपचार किया जाता है। तो सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट आप लोगों के सामने पॉइंट बताएंगे, बताइए। चलिए ठीक, बता दीजिए। ये क्या कर रहा है कि बच्चों के बारे में समझ को विकसित करने के लिए विद्यालय में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि आयोजित की जाती है, बताइए। विद्यार्थियों से जीवों के बारे में एक अध्याय को पढ़ने को कहें, व और या ये पार्ट, या फिर वन्य जीव पर एक फिल्म चलाएं, चिड़ियाघर की यात्रा योजना बनाएं, और बच्चे को विभिन्न प्रजाति और उनके आवासों के बारे में जानने में क्या करें, मदद करें, या छात्रों को अपने पसंदीदा निबंध लिखने के लिए कहें। बताइए कौन, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट। तो ना तो अध्याय पढ़ने के लिए कहिए, ना ही ये और ना ही ये। यानी कि बच्चे को क्या करना है, चिड़ियाघर की यात्रा पर, देखिए पर्यावरण में ईवीएस में सबसे बड़ी बात है, उन्हें ले जा करके सारी चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से दिखा करके सिखाने में बच्चा ज़्यादा चीज़ों को सीखता है। ठीक है, तो इसलिए बच्चे को आज के नए युग में, मॉडर्न ज़माने में हमेशा देखिए टूर पे ले जाया जाता है बच्चों को सीखने के लिए। ठीक है, और आवासों के बारे में उन्हें जानने में क्या करिए, आप मदद करिए। एक टीचर का यही मूल कर्तव्य होता है। ठीक, आ जाइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप कौन सा बताएंगे, क्वेश्चन नंबर आपको कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3। कक्षा 4th का एक ईवीएस शिक्षक विभिन्न प्रकार के पशुओं जैसे सरीसृप और उभयचर का एक वीडियो दिखाता है, सरीसृप और उनके बारे में चर्चा करता है। इस गतिविधि का सबसे उपयुक्त उद्देश्य छात्र का ध्यान की ओर आकर्षित करना। किस ओर, पशुओं का भोजन दिखाने के लिए, पशुओं और उनके जीवन में भिन्नता का निरीक्षण करने के लिए, पशुओं के नाम जानने के लिए, या पशुओं के महत्व को जानने के लिए। बताइए, तो इसका रहा पशुओं और उनके जीवन की विभिन्न, ना ही ये होगा नाम जानने के लिए महत्व, और ना ही पशुओं को दिखाने के लिए, पशुओं और उनके जीवन के विभिन्न भिन्नता का निरीक्षण करने के लिए यह चीज़ों को क्या करता है। ठीक है, समझ में आया। चलिए बताते रहिए फटाफट आप लोग क्वेश्चन को। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल हो। ठीक, चलिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। वसा के प्रमुख स्रोत कौन कौन से, बताइए। क्या है, अंडा, मांस, अखरोट, खाद्य तेल, या फिर जो है दूध, हरी सब्जी, गाजर, टमाटर, या फिर ब्राउन राइस, ओट्स, सलाद, दलिया, या फिर नींबू, संतरा। ये तो अब तो इसमें कौन सा, विटामिन इसमें क्या पाया जाता है, नींबू संतरे में विटामिन सी पाया जाता है, अच्छा स्रोत होता है स्कैर्बिक एसिड का। ठीक है, इसमें क्या होता है, अंडा, मांस, अखरोट और हमारा तेल जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसमें वसा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, बाकी हमारे सभी ऑप्शन क्या है, गलत हैं। ठीक है, बाकी सभी हमारे ऑप्शन क्या है, गलत हैं। चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर आप कौन सा बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि देखिए, जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो आप लोग चैनल को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट करिए, प्यार दीजिए जिस तरह से अपना बनाए हुए हैं। ठीक है, ठीक, ये सभी क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग बिंदास तरीके से करते रहिए। ठीक, चलिए बताइए। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभव को महत्व देना चाहिए, क्योंकि बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है। इससे बच्चे का आदि एक कौशल परिमार्जित होता है, या फिर अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है। विषय को बच्चे के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया में बढ़ावा मिलता है। बताइए, विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने की क्या है, प्रक्रिया में क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। तो डी पार्ट एकदम बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, डी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, इसको छोटा करना पड़ेगा ताकि आपको विजिबिलिटी अच्छे से हो। चलिए बताइए क्या कह रहा है, बताइए। कह रहा है कि कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ्य में सोचिए और पाठ्य पर सोचिए और चर्चा कीजिए। भाग में नीचे दिए गए कथन लिखा है,
यदि आपके गांव या शहर के में एक सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल ना हो तो आप क्या करेंगे? इस कथन का उद्देश्य दीजिए। छात्रों को तेल के न्याय संगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना, छात्रों को पेट्रोल और डीजल के बारे के स्रोतों के बारे में मूल्यांकन करना, वास्तविक जीवन के चिंतन वास्तविक जीवन के चिंतन वास्तविक जीवन के चिंतन को समझने और कल्पना और विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना, पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में जागृत करना। ये तो गलत बात है, ये भी गलत है। सबसे सटीक आंसर क्या आ जाएगा? सी पार्ट, वास्तविक जीवन चिंताओं को समझने हेतु, मतलब वास्तविक जीवन में आपकी क्या चिंताएं हैं, क्या हमारे लिए पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में बताना और उनके सोच विचारने की कुशलता को क्या करना, बढ़ावा देना सबसे सटीक आंसर हो जाएगा। चलें आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? मतलब ईवीएस की जो पढ़ाई होती है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? विषय की मूल्य संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना, अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, कक्षा की पढ़ाई को विद्यार्थी के विद्यालय के बाहरी जीवन से, जब भी कहीं बाहरी जीवन मिल जाए जोड़ने के लिए ईवीएस में, तो ये बिल्कुल सटीक आंसर हो जाता है। ठीक है, संबंधित करने में सहायता करना सबसे सत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, डोंगा क्या है बताइए। डोंगा क्या है? अब क्वेश्चन आपके सामने क्या है, डोंगा क्या है ये बताना है। डोंगा क्या है बताइए, क्या है डोंगा? नियमित घर है लेकिन तैरता है। डोंगा क्या है? नियमित घर लेकिन क्या करता है, तैरता है। ठीक है, डोंगा क्या है? नियमित घर है लेकिन क्या करता है, तैरता है। लकड़ी पर सुंदर, ये भी नहीं है, ना ही ये नहीं है, तो ये नियमित घर है लेकिन क्या करता है, तैरता रहता है। चलिए, मधुमक्खी के छत्ते में नर मधुमक्खी को कहा जाता है। नर मधुमक्खी को क्या कहा जाता है? तो राजा कहा जाता है, कार्यकर्ता भी नहीं कहा जाता, रानी भी नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है, ड्रोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नर मधुमक्खी को क्या कहा जाता है, ड्रोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नर मधुमक्खी को क्या कहा जाता है, ड्रोन कहा जाता है। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा? क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने 10वां है, फटाफट बताइए। इसका रंग काला होता है और अपने शरीर को ठंड रखने के लिए कीचड़ में खेलना पसंद करता है। तो यह क्या है बताइए? इसका रंग क्या होता है? हाथी हमारा क्या है, कीचड़ में खेलना पसंद कौन करता है? कीचड़ है। स्लाथ क्या रहता है? स्लाथ बहुत आलसी होता है। ठीक, बहुत आलसी होता है। और ये क्या करता है, एक पेड़ पर हमेशा पड़ा ही रहता है। ठीक, उसकी पत्तियां खा करके दूसरे पेड़ पे जाता है। ठीक है, शेर बाघ की विशेषताएं बहुत ही आप लोगों की सेम होती हैं लगभग। ठीक है, ये क्या करता है, दूर से ही अपने शिकार को सूंघ करके बता देता है और अपनी जो गंध से ये लोग अपने क्या करते हैं, मूत्र के गंध से ही पता कर लेते हैं कि हमारा इलाका कौन सा है। ठीक, इलाका अपना डिसाइड करते हैं। चलिए आगे बताएंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपने गर्दन के झटके से पीछे की ओर मुड़ता है? ना ही उल्लू मोड़ता है, ना ही कौवा, ना ही बकुला। हमारा मैना क्या करती है, अपनी गर्दन को झटके से क्या करती है, पीछे मोड़ने का काम करती है। कौन? मैना करती है। ठीक, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन को करते हैं और वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग सपोर्ट और प्यार दीजिए। और CDP में हम लोग जो है थियरी वाले पोर्शन को स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक, तो उसको भी देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्लास है वो वाली। ठीक है, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। बताइए। छिपकली, तो छिपकली क्या करती है, अंडा देती है। गौरैया भी अंडा, कछुआ भी और सांप भी, ये सभी अंडे देते हैं और वे जहरीले। तो गौरैया जहरीली होती है, बिल्कुल गलत बात है। वे भूमि एवं जल, ये भी नहीं। तो हमारा राइट आंसर ए पार्ट बिल्कुल सत्य। ये सभी क्या देते हैं, अंडे देते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, आप लोगों से पूछे जाते हैं किसमें, सीटेट में। सांप किसी भी वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे करता है? वाद्य यंत्र को तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो नोट ही कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन 100% आता है। ठीक है, वाद्य यंत्र की गति देख करके, वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुन करके, वाद्य यंत्र को सुन करके, जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है, जो उसको वाइब्रेशन होती है यानी कि कंपन होती है, उसी के आधार पर वह क्या करता है, अनुक्रिया करता है। लोग नहीं करते हैं कि डांस कर रहा है, सांप डांस कर रहा है, बीन बजाने पर डांस करता है, तो ऐसा नहीं, उसके कंपन से डांस करता है। ठीक है, उसकी ध्वनि को सुन करके नहीं, उसके कंपन पर वो डांस करता है। ठीक, चलिए आगे बताइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा कि नीचे दिए गए व्यक्तियों में से सबसे पहले मच्छर के पेट में झांका और यह सिद्ध किया कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं और आगे चल करके उसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कौन थे जो क्या किए थे, उसकी खोज के लिए जो है क्या कि मलेरिया की खोज के लिए? तो रोनाल्ड रॉस थे। कौन थे? रोनाल्ड रॉस। कौन थे? रोनाल्ड रॉस थे। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप बताएंगे कौन सा, बताइए। क्वेश्चन नंबर
घटपर्डी पौधे के बारे में, ठीक है। घटपर्डी पौधा ये भारत में कहाँ पाया जाता है बताइए। शिकारी पौधा या पिक्चर प्लांट भी इसको कहते हैं, पिक्चर प्लांट भी कहते हैं। कीट और मेंढक को क्या करता है, फंसा लेता है, ठीक है। इसका कुछ ऐसा मुंह होता है, ठीक है, ये ऐसे होता है, ऐसे, ठीक। इसमें क्या रहता है एक, और ये क्या रहता है, ओपन रहता है, ठीक। ऐसे क्या रहता है, ढकने वाला, ठीक, ऐसे खुला रहता है। जब कीट उठ आते हैं, ठीक, कीट क्या करते हैं, आते हैं इसके अंदर, जैसे आते हैं तो ढक्कन क्या होता है, बंद हो जाता है, ठीक है। जैसे मेंढक हो गया, कीट आ गया तो ढक्कन बनता है। ये हमारा मेघालय में पाया जाता है, ठीक। क्या था, घटपड़ी का पौधा क्या होता है, मेघालय में पाया जाता है, ठीक है। कीटभक्षी पौधा भी इसके नाम से जाना जाता है, ठीक, मेघालय में। उमियम झील है यहीं पे, उमियम झील है जो भारत की सबसे स्वच्छ झील है, ठीक है। आप इसमें अगर अपनी नंगी आंखों से देखें नीचे क्या क्या पड़ा हुआ है, सारी चीज़ें आपको एकदम विजिबल होंगी, ठीक है। और घटपड़ी का पौधा हमारा कहाँ पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है, ठीक। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 16 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 बताइए क्या करा है कि पक्षी का नाम बताइए जिसे आंखें मानव की तरह सामने की तरफ होती हैं, बाज, चील, उल्लू या गिद्ध की। तो किसकी होती हैं बताइए, तो किसकी होती हैं, उल्लू की होती हैं। किसकी होती हैं, उल्लू की होती है, ठीक है। आगे चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है कि समर को एक प्रोजेक्ट के लिए ऐसे खाद्य सामग्री को चुनना था जो पौधों से ना लिया गया हो, वह चुनेगा। शहद, कटहल एवं मीट, मांस, दूध, अंडे एवं भुट्टा, सरसों, मछली एवं मांस, दूध, शहद एवं अंडा। बताइए, तो हमारा डी पार्ट होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, इसमें देखिए सरसों भी आती है, पौधों से ही आती है, ठीक है, भुट्टा भी और कटहल भी। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा। क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने 18, निम्नलिखित में से कौन से राज्यों का समूह अरब सागर के तट पर है, अरब सागर के तट पर है। तो मैं यहाँ पे अब कैसे होगा रजिस्टर, चलिए मैं बना देता हूँ, ठीक है, यहीं पे बना देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर आप लोग समझिएगा कौन कौन से राज्य। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आता है, गुजरात, जिसे क्या होगा, गुजरात राज्य हो जाएगा। गुजरात के बाद क्या आता है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद क्या आता है, गोवा, फिर क्या आता है, कर्नाटक, फिर कौन आता है, कर्नाटक के बाद कौन आता है, कर्नाटक के बाद आता है केरल, ठीक है। आप याद रख लीजिए कितने राज्य इधर हैं, 5 हैं। इधर देख लीजिए कौन सा, तमिलनाडु, बंगाल की खाड़ी से, तमिलनाडु का आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और हमारा कौन आता है, उड़ीसा के बाद वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल, ठीक। मैंने लिख दिया सबको शॉर्ट फॉर्म में। तो आपको क्या बताना है, अरब सागर के तट पर, तो कौन, गुजरात है, महाराष्ट्र है। तो पहले ऑप्शन में देखिए केरल, आंध्र प्रदेश, तो ये तो है नहीं, गलत हो गया। आंध्र प्रदेश हमारा क्या, बंगाल खाड़ी में। केरल, तमिलनाडु, ये भी गलत हो गया। कर्नाटक, उड़ीसा, उड़ीसा भी हमारा बंगाल खाड़ी में। तो हमारा कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात, ठीक है। ये तेलंगाना यहाँ नहीं रहना चाहिए। इस तरह से चारों ऑप्शन देखे जाए तो चारों ऑप्शन हमारे क्या हैं, गलत हैं, ठीक है। चारों ऑप्शन क्या हैं, गलत हैं। लेकिन इसका कुछ एरिया टच करता है इस साइड में, तमिलनाडु का, ठीक है। तमिलनाडु का कुछ एरिया क्या करता है, देखिए मैप में आप देखे होंगे तो ये हमारा यहाँ से क्या करता है, ये ऐसे है तमिलनाडु, ठीक है। तो ये वाला एरिया कुछ टच करता है, लेकिन हिंद महासागर से टच करता है। लेकिन अगर देखा जाए, अगर नहीं ऑप्शन है तो आपका बी पार्ट हमारा क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। लेकिन वैसे पूरा ऑप्शन ही इसका गलत होना चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे डिटेल से सारी चीज़ें बता दिया है, ठीक है। चलिए बी पार्ट ही सही माना गया है, लेकिन बी पार्ट होना चाहिए। अगर नहीं कुछ है तो बी पार्ट ही मारिएगा, क्या कर सकते हैं आप लोग, बताइए, बी पार्ट ही सही मारिएगा, ठीक है। क्या करा, मच्छरों, एक मिनट, मच्छरों से फैलने वाले तीनों रोगों का समूह बताइए, जो मच्छरों से फैलते हैं। बताइए क्या है, डेंगू, मलेरिया, कोविड-19 मच्छर से थोड़ी होता, वायरस जनित रोग है, ठीक है। चिकनगुनिया, डेंगू, HIV एड्स, क्या है, चिकनगुनिया, HIV एड्स, ये भी तो वायरस जनित है, ठीक है। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये हमारा राइट हो जाएगा। कोविड इसमें भी, तो हमारा क्या आ जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा। चलिए आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 20 बता दीजिए। क्या करा, किस राज्य के समांतर सर्वप्रिय भोजन राजमा चावल और छोले भटूरे हैं। बताइए, तो ये हमारा कहाँ का है, राजमा चावल और छोले भटूरे कहाँ का, पंजाब का है। ज़्यादा इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, पंजाब का। चिराव कहाँ का लोक नृत्य है, बताइए, चिराव कहाँ का लोक नृत्य है। तो ये हमारा मिजोरम का। चिराव कहाँ का है, लोक नृत्य। बिहू कहाँ पे होता है, असम में होता है, ठीक है। अम्बुबाची का मेला भी हमारा असम में ही लगता है, ठीक है। नुआखाई का त्यौहार कहाँ होता है, उड़ीसा में होता है। नुआखाई का कहाँ होता है, उड़ीसा में होता है। सारी चीज़ें आपको A to Z याद होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है। काली मिर्च, हल्दी, तेज़पत्ता, ये गलत है। तेज़पत्ता, काली मिर्च और इलायची, ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है, ये बिल्कुल सत्य है। बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन बताएंगे आप लोग। बताइए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि मेढकों और कीटों को फंसाने वाले
और खाने वाले पकड़ कौन सा घटपड़ी पौधा कहाँ पाया जाता है तो बता चुके हैं, कहाँ पे, मेघालय में। ठीक, कहाँ पे, मेघालय में। इसमें ज़्यादा समय लेने की ज़रूरत ही नहीं। पर्यावरण शिक्षण में सम्मिलित है, बताइए पर्यावरण शिक्षण में सम्मिलित है क्या? पर्यावरण शिक्षण में सम्मिलित क्या है? तो हमारा सामाजिक अध्ययन भी आता है, विज्ञान भी आता है और पर्यावरण भी आता है, यानी कि उपरोक्त में से सभी, उपरोक्त में से सभी। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको बता दीजिए, बस ख़त्म करते हैं क्लास को यहीं पे। ठीक है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के ज्ञान के स्रोत हैं, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के ज्ञान के स्रोत हैं, परिवार समुदाय बिल्कुल है, शिक्षा एवं पाठ्य वस्तु बिल्कुल, कहानी एवं कविताएं बिल्कुल है। तो उपरोक्त में से सभी। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को क्या करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जिस तरह से अपना सपोर्ट और प्यार बनाए हुए हैं इसी तरह से बनाए रखिए। आप लोगों को वीडियो की भी क्लासेस चल रही हैं और आप लोगों के लिए जो है सीटेट और यूपी टेट की भी क्लास चल रही है। तो सपोर्ट करते रहिए, प्यार देते रहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।